हाय गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नए वीडियो पे। गाइस, आज की इस वीडियो में यहाँ बात करने वाले हैं लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ गाइस, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि लोन रिस्ट्रक्चर होता क्या है और क्या इसका है जो बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। इसका जो है लिंक मैंने आपको आई बटन पे ऊपर दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जो है सभी बैंकों का जो है आरबीआई के साथ एक मीटिंग चल रहा है आफ्टर मोरेटोरियम की लोन रिस्ट्रक्चर के लिए जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ऑफिशियली अपना एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसके थ्रू जो है आप अपना लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ गाइज, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पहले से, तो जो है आप लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाला हूँ कि क्या इसका प्रोसेस रहेगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कब तक अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट कब क्या है, पूरी डिटेल में जो है मैं वीडियो पे आज यहाँ बात करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और तभी आप इसको पूरा जो है समझ पाओगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स टाइम जो है ऑलरेडी एक ट्रस्टेड जो है न्यूज़पेपर की है। तो आप यहाँ पे भी एक आर्टिकल आया हुआ है कि जो है लोन रिस्ट्रक्चर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक ऑफिशियली पोर्टल लॉन्च कर दिया गाइस। इसमें अलग अलग क्वेरीज हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो गाइस, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि नोवल कोविड-19 जो चल रहा था उसमें मोरेटोरियम 3 मंथ का जो है गवर्नमेंट ने आपको दिया था लोन के रिगार्डिंग, और वो जो है अब ख़त्म हो चुका है गाइस। और जिनका लोन चल रहा है और जिनकी जो है कहीं मार्केट में जॉब जो है डाउन हो गई, मतलब जिनकी सैलरी पहले ज़्यादा आ रहा था वो अब कम आ गया है, या फिर जिनकी जॉब ख़त्म ही हो गई, जिनको जैसे कि होटल इंडस्ट्री हुआ, ट्रैवल इंडस्ट्री हुआ, इनके एरिया के लोगों के जो जॉब्स हैं वो काफ़ी जो है एक तरीके से खतरे में है। किसी की सैलरी पूरी नहीं आ रही, किसी की जॉब चली गई। तो इसको देखते हुए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर को एक राहत दी है, अच्छी खासी राहत दी है कि जो है वो लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकता है गाइस। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क। तो मतलब इसका जो है पर्पस क्या है इसको लाने का। तो साफ साफ इसका पर्पस गाइस यही है कि जो कोविड-19 है उसके बाद मोरेटोरियम आया, उसके बाद जो है लोगों को राहत देने के लिए जो है यहाँ जो है अपना लोन रिस्ट्रक्चर का जो है ये अपना प्लान लाया गया है गाइस, ताकि जो भी लोन ले चुके हैं वो अफेक्टेड ना हो इस चीज़ से, कोविड-19 पेंडेमिक को लेके। गाइस, इसके बाद जो है बात करते हैं हाउ डू आई नो दैट आई एम एलिजिबल, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो गाइस, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। तो गाइस, इसमें एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि आपका जो है आप यहाँ देख रहे हो कि वो सारे बोरोवर, मतलब जिन्होंने लोन लिया है और वो कोविड-19 से अफेक्टेड है। अफेक्टेड का मतलब गाइस ये हुआ है कि सबसे पहला जो है आपकी सैलरी जो है, योर सैलरी इनकम इन अगस्त 2020 हैज़ गॉट रिड्यूस। अगर आपकी सैलरी अगस्त के महीने में पहले से कम आ रही है, मतलब अगर आपकी सैलरी मार्च में एग्जाम्पल 40,000 आ रही थी और अगस्त में आपकी 30,000 या 20,000 आ रही है, मतलब आपकी सैलरी पहले से कम हुई है, तभी जो है आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। क्योंकि इसमें आपको अपना सैलरी स्लिप अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप सैलरी स्लिप अपलोड करोगे और उसमें दिखेगा कि आपका जो अमाउंट, आपका जो सैलरी है वो पहले से कम हो गया है, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगा। और गाइस, इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं विच लोन्स आर कवर्ड, मतलब कौन कौन सा लोन यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है कवर्ड मिल रहा है। मतलब जैसे कि आपका जो है अलग अलग लोन चल रहा होगा, जैसे कि ऑटो लोन चल रहा होगा, किसी का पर्सनल लोन चल रहा होगा, किसी का एजुकेशन लोन चल रहा होगा। तो कौन कौन सा लोन यहाँ पे कवर्ड है। तो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो कि द फॉलोइंग लोन्स आर कवर्ड। पहला जो है हाउसिंग एंड अदर रिलेटेड लोन्स, मतलब घर का लोन चल रहा है वो सबसे हो जाएंगे। एंड एजुकेशन लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन भी कवर्ड है। एंड ऑटो लोन अदर देन लोन्स फॉर कमर्शियल यूज़, मतलब अगर आपका कमर्शियल व्हीकल का लोन चल रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते गाइस, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगर आपका ऑटो लोन नॉर्मली पर्सनली आपने अपने लिए गाड़ी परचेस किया है, उसके रिगार्डिंग आपने लोन लिया है, तो ही आप इसको जो यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे गाइस। और फोर्थ नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो आर ऑल लोन्स अंडर एबव कैटेगरी एलिजिबल। ठीक है, क्या सारे लोन जो है एलिजिबिलिटी है। तो गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
तो गाइस इसमें एक चीज़ है कि आपका लोन जो है मार्च 2020 से पहले का होना चाहिए। अगर आपने मार्च 2020 से पहले लोन लिया है, इस तरह के जो भी मैंने बताया आपको, ऑटो लोन हुआ और आपका पर्सनल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हुआ, अगर आपने और आपका एजुकेशन लोन हो गया, अगर आपने मार्च 2000 पहले से लिया है तभी जो है आप लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मार्च 2020 के बाद लोन लिया है तो गाइस ये आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिया गया गाइस, ठीक है। और गाइस इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि आप देख रहे हो 1/3/2020 से पहले का होना चाहिए आपका। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो कि जो है एम आई एलिजिबल इफ आई हैव टेकन अ लोन आफ्टर 1 मार्च 2020 बट अफेक्टेड बाई कोविड-19 पैंडेमिक। ये बताया जा रहा है कि क्या आपका जो है अफेक्टेड हुआ है बिजनेस, मतलब आपकी सैलरी कम हो गई है या आपका जॉब चला गया, लेकिन आपने जो लोन लिया है वो मार्च 2020 के बाद लिया है। तो यह साफ साफ जो बताया गया है कि नो ओनली दोज अकाउंट विच आर एग्जिस्टेड इन द बैंक लुक्स ऑन 1/3/2020, मतलब 1/3/2020 से जो पहले का है वही ही बस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइज। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि माई प्रेजेंट इनकम इज़ नॉट अफेक्टेड बट आई फोर सी एन इनकम लॉस इन, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जो है मेरी सैलरी कम नहीं हुई है, लेकिन आगे फ्यूचर में मेरी सैलरी कम हो सकती है मुझे लगता है, तो मैं लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो गाइस इसमें साफ साफ यहाँ पे नो बताया गया कि नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी अगस्त महीने में कम हुई है तभी आप जो अप्लाई कर सकते हो गाइस। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाउ टू अप्लाई फॉर रिलीफ अंडर एवं फ्रेमवर्क। तो गाइस ये जो है मैं बता दूं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने बताया कि ऑफिशियली जो है वेबसाइट पोर्टल लॉन्च हो चुका है, आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो गाइस अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो गाइस। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड सबमिटेड वाइल अप्लाइंग, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कि कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी अपलोडेड, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला है कि अगर आप इसको इफ अप्लाइंग ऑनलाइन और सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एट द होम ब्रांच, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको आप बेस ब्रांच जो होम ब्रांच है वहाँ जाके आप अप्लाई करते हो तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको वहाँ पे ब्रांच में मिल जाएगा। पहला है कि सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020, फरवरी में आपकी क्या सैलरी थी वो सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगा। एंड करंट लेटेस्ट सैलरी स्लिप, मतलब अभी क्या आपका जो है सैलरी स्लिप आ रहा है ये आपको देना पड़ेगा। दूसरा नंबर है कि अ डिक्लेरेशन और एस्टिमेटेड सैलरी इनकम इमीडिएट आफ्टर द एंड ऑफ द डिजायर्ड मोरेटोरियम पीरियड, मतलब आपका जो है अभी सैलरी कम हो गया है वो आपको एक हैंड रिटेन जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक में। थर्ड नंबर है लेटर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जॉब, अगर आपकी जॉब चली गई है, मतलब अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो डिस्चार्ज होने का आपको जो है एक तरीके से वो जो लेटर होता है वो चाहिए होगा बैंक को। और गाइस इसके बाद हम बात करते हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, आपके अकाउंट की स्टेटमेंट यहाँ पे चाहिए होगी गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 नंबर में अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। और गाइस और 5th नंबर में है इन केस ऑफ अगर बिजनेसमैन है तो इनका जो है ITR या सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में फॉर द ऑपरेटिंग अकाउंट क्या है, और क्योंकि सारा कुछ आपका जो है अकाउंट में दिख जाएगा शायद, क्योंकि पूरी डिटेल्स उसके अंदर होती है। और गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5th नंबर डिक्लेरेशन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन क्लियरिंग दैट द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय, और अगर आपका खुद का काम है और ये लॉस हुआ है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है बस कि हाँ आपका जो काम है आफ्टर कोविड या कोविड के टाइम जो है अफेक्टेड हुआ है या एक तरीके से ख़त्म हो गया गाइज। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं जो बेसिक चीज़ है, और इसके अलावा आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना है जिसमें आपको खोजने में दिक्कत होगी। और गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन से डेट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब लास्ट डेट क्या है। तो गाइस यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द रिलीफ द फ्रेमवर्क की 24/12/2020, मतलब जो है अपना दिसंबर का यहाँ टाइम मिला है आपको 24 दिसंबर तक, लेकिन गाइस इसको अभी आपको अप्लाई कर लेना है जितना जल्दी हो सके अगर आपको लोन रिस्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि गाइस बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन आती है क्या नहीं आती ये अभी आप बता नहीं सकते गाइस। इसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिलीफ रिलैक्सेशन अवेलेबल अंडर द फ्रेमवर्क, मतलब क्या क्या रिलीफ या रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द फॉलोइंग रिलीफ रिलैक्सेशन मे बी सेक्शन अंडर द फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द बैंक नॉर्म्स, मोरेटोरियम ऑफ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 24 months,
rescheduling of installment and extension of tenure by period equivalent to the moratorium granted subject to a maximum of 2 years। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि मोरेटोरियम का लोन रिस्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि आपके लोन जो होता है उसकी, जैसे कि अगर आपकी EMI 5000 की चल रही है और 2 साल तक के लिए चल रहा है, तो बैंक क्या करेगा कि आपकी EMI को जो है डिक्रीज कर देगा, 5000 से आपका 4000 कर देगा या 3000 कर देगा, वो बैंक पे डिपेंड करता है। और आपका जो टेन्योर है उसको इंक्रीज कर देगा गाइस, यही होता है लोन रिस्ट्रक्चर। और अगर बैंक चाहता है, बैंक के हाथों में होता है, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम कर सकता है गाइस। यही होता है लोन का जो अपना यहाँ पूरा फंडा होता है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी मेन क्वेश्चन थे गाइस, यहाँ पे मैंने उसका जवाब दिया। एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इफ़ आई हैव surplus cash during a moratorium whether I can pay EMI during the moratorium, yes it is you। अगर आपको ये चाहिए तो आप जो है अपना कैश पे कर सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे देख रहे हो, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर इंटरेस्ट अमाउंट। आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने टाइम तक के लिए कम हो, आपका जो है एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी EMI कम होगी तो आपका जो है ये भी आपका जो रेट ऑफ, आपका जो टेन्योर है, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ बात कर देता हूँ यहाँ पे कि मेनली जो क्वेश्चन थी मैंने यहाँ पे उसको जवाब दे दिया है। अब यहाँ पे मैं बात यहाँ बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लिया है गाइस, आपको भी जो है ओपन कर लेना है गाइस। ये आपको यहाँ पे होम पेज पे जाना है गाइस। आप यहाँ पे देख रहे हो गाइस कि रिलीफ टू रिटेल बोरोवर्स फ्रॉम कोविड-19 स्ट्रेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे गाइस क्लिक कर लेना है। चेक योर एलिजिबिलिटी नाउ, यहाँ पे आपको गाइस क्लिक कर लेना है। तो गाइस इसके बाद का जो है काम आपको यहाँ खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मेरे पास जो है कोई लोन नंबर नहीं है और ना ही मैंने कोई लोन ले रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो मैं आपको यहाँ पे करके पूरी डिटेल में बताऊंगा गाइस। क्योंकि गाइस इसके बाद नॉर्मली आपको यहाँ पे यही करना है कि आपको यहाँ पे अपना लोन अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। और जैसे गाइस आप यहाँ पे अपना लोन अकाउंट नंबर डालते हो, आपको यहाँ पे जो एक OTP जनरेट हो जाएगा और आपका जो मोबाइल पे OTP आएगा, आप जैसे ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पे OTP यहाँ पे गाइस डालते हो, तो आपका जो आगे का प्रोसेस हो जाएगा कि आपको कितने टाइम के लिए जो है अपना वो एक्सटेंड करना है, आपका जो है EMI कितना चल रहा है और कितना आपको रखना है। बैंक ये आपको सारा कुछ डिसाइड करने के लिए देगा। तो गाइस इसके बाद आप इसको फाइनली यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और आगे की जो प्रोसेस आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, कैसे आपको क्या करना है गाइस। तो गाइस यही रहा आज का पूरा टोटल वीडियो। मैंने जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे आपके माइंड में, उसको यहाँ पे कवर किया है। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है गाइस, कुछ भी डाउट है, तो जो है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सबका जो है कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइस ये रहा आपका जो आज का वीडियो। और अगर वीडियो सही लगा, अच्छा लगा थोड़ा सा भी, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।